बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्टेटमेंट है उसकी, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको बताया गया है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। उसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, किस पे? अर्थ पे और मून पे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमें गिवन क्या है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि उसका टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है और कैलकुलेट वहाँ से हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है उसकी अर्थ पे भी और मून पे भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए है कि एक तो उसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ वो हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो हमारे पास क्या है? gm = g/6। ठीक है, अब हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है उसकी लेंथ। रिक्वायर्ड है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून और मून के ऊपर उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, T = 2π√L/g। ठीक है, अब गिवन डाटा जो है आपका मैंने पहले भी बताया था न्यूमेरिकल्स 3rd चैप्टर के जब हमने किए थे कि न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा लिखने के बाद आपने बेटा चेक करना होता है कि वो जो आपको डाटा क्वांटिटीज़ गिवन हैं वो ऐसे यूनिट में हैं या नहीं। टाइम पीरियड हमें गिवन है, उसके यूनिट टाइम के क्या होते हैं? सेकंड, वो भी ऐसे यूनिट में है और ये दोनों भी ऐसे ही यूनिट में हैं। तो हमें पता है उसका फार्मूला T = 2π√L/g। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ से हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो उसकी लेंथ अर्थ पे और दूसरा मून के लिए। ठीक है, तो अर्थ के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि L यहाँ पे है, L और G जब हम अर्थ के लिए करेंगे तो इसमें हमने E लगा देना है साथ और यहाँ पे भी E। जब मून के लिए करेंगे वहाँ पे हमने क्या कर देना है? M लगा देना। अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 = 2π√L। टाइम क्या है? 2, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 2π/LE ओवर हमारे पास G की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है? 10, वो भी पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद LE हमारे पास मतलब लेंथ पेंडुलम की अर्थ पे कितनी आ जाएगी? 1.01 मीटर। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज़ आपको सारी गिवन है, आपने क्या करना है कि इसको रीअरेंज करना है। हमें चाहिए है उसकी लेंथ L चाहिए है, तो इसके साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर लेंगे, क्या होगा? वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास लेंथ उसकी क्या आ जाएगी? अर्थ पे 1.01 मीटर। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना था? उसकी लेंथ किस पे? मून पे उसकी जो लेंथ थी पेंडुलम की वो कैलकुलेट करनी है। अब वो हमारे पास सेम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अर्थ के लिए कैलकुलेट किया था LE, अब मून के लिए करेंगे तो LM। इसी तरह G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी हम M लगा देंगे मून के लिए। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमें पता है कि gm हमारे पास क्या होता है? GE/6। ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह उसको आपने क्या करना है? रीअरेंज करना है। अगर यहाँ से आप रीअरेंज नहीं करना चाहते तो पहले यहाँ पे GE आपको पता है 10/6 करके यहाँ से भी आप उसकी पहले वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसमें पुट कर दें। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो ऐसे ही पुट करें, इसको रीअरेंज कर लें, नहीं तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से उसकी लेंथ मून पे कितनी आ जाएगी? 0.17 मीटर। ठीक है, यही चीज़ जो थी हमने फाइंड आउट करनी थी, यही रिक्वायर्ड थी कि जो पेंडुलम है उसकी हमने टाइम पीरियड आपको गिवन था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी आपको गिवन थी। कैलकुलेट क्या करना था कि उसकी लेंथ जो है पेंडुलम की अर्थ पे भी और मून पे भी। ठीक है, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। लेंथ जो है अर्थ पे कितनी
कितनी आई है 1.01 मीटर और मून पे क्या आई है 0.17 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब सेकंड की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास 10.2 स्टेटमेंट उसकी क्या है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट जो है वो उस पेंडुलम को मून पे लेके गया है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, पीरियड आपको क्या गिवन है, टी जो है वो हमारे पास क्या है 4.9 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे उसकी हमारे पास क्या है लेंथ गिवन है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, उसकी वैल्यू जो है जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो आपने मून पे कैलकुलेट करनी है, मतलब जी एम जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या गिवन है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम मून पे हमारे पास क्या है LM 0.99 मीटर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है और लेंथ गिवन है। गिवन डाटा लिखने के बाद आपने चेक करना होता है कि वह ऐसा यूनिट में है या नहीं। लेंथ है ऐसा यूनिट मीटर है, ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है टाइम पीरियड सेकंड में गिवन है, ये भी ऐसा यूनिट में है। इसके बाद देखना है कि हमें रिक्वायर क्या है, क्या वहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी एम जो है वो हमने क्या करना है वहाँ से फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमें पता है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि जो ये सारी चीज़ें जो है वो मून के लिए कैलकुलेट करें तो इन सब के साथ हम m लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको इस साइड पे ले आए हैं, टी एम इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर एल जी स्क्वायर रूट है। अब हमें चाहिए क्या है, यहाँ से हमने g की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ क्या आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास फार्मूला जी एम का क्या आ जाएगा, जी एम इज इक्वल टू एल एम ओवर 2 पाई ओवर टाइम पीरियड और इसका हमारे पास होल का क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई और यही चीज़ जो थी हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, एक मरतबा फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्या गिवन है, लेंथ उसकी सिंपल पेंडुलम की गिवन है। ठीक है, वो है 0.99 मीटर और उसके बाद उसका टाइम पीरियड गिवन है वो कितना है 4.9 सेकेंड। हमने कैलकुलेट क्या करना है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, वो जीएम हमने कैलकुलेट करना है, फार्मूला पता है, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑन द सरफेस ऑफ मून। और यही चीज़ हमने वहाँ से फाइंड आउट करनी थी। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का आपने क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है जिसकी लेंथ उसकी हमारे पास कितनी है 1 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, मून पे भी है और अर्थ पे भी है, दोनों जगह पे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पे क्या है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, अर्थ के मुकाबले 1/6 है वो हमारे पास, और उसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर हमें गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो कितनी है 1 मीटर उसकी लेंथ हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अर्थ पे वैल्यू वो भी गिवन है और मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो भी हमें गिवन है। सारी चीज़ें हमें गिवन है, फिर हमने देखना होता है गिवन डाटा के बाद कि ऐसे यूनिट्स में है या नहीं। तो टाइम पीरियड जो है, लेंथ जो है वो भी ऐसे यूनिट में है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी ऐसे यूनिट में है। अब नेक्स्ट है कि हमें रिक्वायर क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसका फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड उस पेंडुलम का अर्थ पे ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून TM और TE जो है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशंस वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला हमारे पास वही टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमने T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। ठीक है,
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशंस के अंदर फार्मूला पुट करके अब हमारे पास अर्थ के लिए क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। लेंथ भी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अर्थ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड जो है अर्थ पे उसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का। उसके बाद है हमारे पास कि मून पे उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जी ई को रिप्लेस कर देंगे जी एम से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे, मून पे, ठीक है, वो हम पुट कर देंगे। सिंपली उसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। टाइम पीरियड कितना आया वहाँ पे, 4.9 सेकेंड जो था उसका टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का, किसके ऊपर, मून पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मून के लिए है और ये हमारे पास क्या है, अर्थ के लिए है, ठीक है। सारे चीज़ों में, तीनों न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया है, कभी उसकी लेंथ फाइंड की है या टाइम पीरियड फाइंड किया है, दोनों के लिए। जब सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, दोनों के लिए फार्मूला सिर्फ वही रहना है। आपने क्या करना है कि जी जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी, अर्थ पे डिफरेंट होगी, 10 होगी और उसका 1/6 होगी मून पे, ठीक है। वो सारी वैल्यूज फार्मूला आपके पास है, उसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे इसका आपको चाहिए होगा लेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों तरफ आप स्केल लेंगे, वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो आपकी गिवन क्वांटिटी है वो आ जाएगी जो आपको रिक्वायर है, ठीक है। ये थे बेटा तीनों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तीनों के अंदर सेम चीज़, सेम फार्मूला जो है वो हमने यूज़ किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10.4 और बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके जी, अल्लाह।